हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज 26 फरवरी 2021 और 26 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटी करप्शन पुरस्कार से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? अंजलि भारद्वाज। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती है, को बिडेन प्रशासन द्वारा नए शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार अर्थात इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुने गए 12 करेजियस व्यक्तियों में शामिल किया गया है। 48 वर्षीय भारद्वाज ने 2 दशक से अधिक समय में भारत में सूचना के अधिकार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है। वह एक नागरिक समूह शतक नागरिक संगठन SNS की संस्थापक भी है, जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। यहाँ इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिडेन प्रशासन ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड की घोषणा की है ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए की है जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, अक्सर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं ताकि पारदर्शिता का मुकाबला किया जा सके, भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जा सके और अपने ही देशों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके ताकि ऐसे मुद्दों से निपटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? विजय सांपला ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। वह 2014 से 2019 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। NCSC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास और उसके विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए काम करती है। यहाँ NCSC का बात आया है तो NCSC के बारे में मैं आपको बता दूं कि NCSC की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुआ था और NCSC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन में सुधार के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? AIIB बैंक। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB ने 23 फरवरी 2021 को असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए $304 मिलियन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य है पूर्वोत्तर राज्य असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना। इसमें 10 ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का निर्माण करना और संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना, 15 मौजूदा सब स्टेशनों को अपग्रेड करना और ऑप्टिकल पावर ग्राउंड वायर को ट्रांसमिशन लाइनों और मौजूदा ग्राउंड वायर को शामिल करना और परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल होता है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत $365 मिलियन है। AIIB
$304 मिलियन का वित्त पोषण करेगा, जबकि $61 मिलियन का शेष धन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यहाँ AIIB का बात आया है तो AIIB बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि AIIB के अध्यक्ष जिन लीक्यून है। AIIB का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है और AIIB की स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किए हैं। संगोष्ठी का विषय बांधों नदी घाटियों का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर्स बेसिन्स है। संगोष्ठी में देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय जल आयोग CWC, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना ड्रीप और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP के सहयोग से 24 से 27 फरवरी 2021 तक हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम ICOLD द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम के बारे में बात हुआ है अर्थात ICOLD। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ICOLD का अध्यक्ष माइकल रोजर्स है और ICOLD की स्थापना 1928 में हुआ था और ICOLD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बागवानी विभाग ने ना बिके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादकों में परिवर्तित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलोर अर्थात IFAB के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है। यह सुविधा गलन या बाजार में व्यवधान के कारण होने वाली भारी नुकसान का वहन करने वाले फूलों किसानों को सहायता प्रदान करेगी ताकि उत्पादक केंद्रों से फूल प्रसंस्करण की कला सीख सकते हैं। उद्भवन केंद्र फूलों को संसाधित करेगा और उन्हें प्राकृतिक रंगों, फूलों के कागज, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक उपयोग के लिए फूल की पंखुड़ी का पाउडर, पुष्प एम्बेडेड काम, पुष्प कला और सिलिका संग्रहित फूलों जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों में बदल दिया जाएगा। यहाँ कर्नाटक का बताया है तो कर्नाटक के बारे में मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर बेदी की आत्मकथा किस महीने रिलीज होने वाली है? अप्रैल 2021। प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी अपने जीवन की कहानी अपने संस्करण में बताएंगे जो अप्रैल में रिलीज होने वाली है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी नामक पुस्तक में अभिनेता अपने जीवन में एक ईमानदार झलक प्रदान करेंगे। यह पुस्तक पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से कबीर बेदी के जीवन के उतार चढ़ाव से पाठकों को रूबरू कराएगी। वह अपने रिश्तों के बारे में भी बात करेंगे जिसमें शादी और तलाक दोनों शामिल हैं। क्या उनकी धारणा बदल गई है और भारत, यूरोप और हॉलीवुड में फिल्में, टेलीविज़न और थिएटर में उनके दिल बदल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने सभी गांवों के लिए मिशन लाल लकीर को मंजूरी दे दिया है? पंजाब। पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थाओं और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन लाल लकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दिए हैं। चूँकि लाल लकीर में ऐसे संपत्तियों के लिए अधिकारी का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान में संपत्ति के वास्तविक मूल्य के अनुसार विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता है और ऐसे संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनाया जा सकता है।
राज्य के गांव में लाल लकीर में संपत्ति के रिकॉर्ड का अधिकार, स्वामित्व, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार, प्रौद्योगिकी के साथ गांव और मानचित्रण का सर्वेक्षण अर्थात सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से तैयार किया जाएगा। इससे लाल लकीर में आने वाली भूमि, घर, बस्ती और अन्य सभी क्षेत्रों का मानचित्रण करने में सक्षम होगी। यह ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार और उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। सरकार ने कथन के अनुसार लाल लकीर के भीतर ऐसे घर होते हैं जिनके पास लाल लकीर के क्षेत्रों के अलावा कोई संपत्ति नहीं होती है और संपत्ति के वास्तविक मूल्य का विमुद्रीकरण में इस तरह से नुकसान होता है। लाल लकीर का तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव, आबादी, बस्ती का हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह पंजाब का बात आया है तो पंजाब के बारे में मैं आपको बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन अर्थात जीसीसी और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीएससीएल के साथ साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर के रिटेल स्टोर और ई कॉमर्स वेबसाइटों में भी खुदरा भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है। यह शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड में विभिन्न योजनाएं हैं जो निवासियों को समर्पित ग्राहक पोर्टल पर मूल रूप से ऑनलाइन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसके कार्ड ब्लॉक, अनब्लॉक, सक्रियता, पिन रीसेट आदि जैसे विशेष सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में निवासी यूपीआई के माध्यम से ग्राहक पोर्टल या आई स्मार्ट सिटी ऐप पर डिजिटल रूप से पुनः लोड कर सकेंगे। ग्राहकों को कार्ड पर वर्ष भर रोमांचक डिस्काउंट ऑफर भी मिलेंगे जिसे बैंक की वेबसाइट पर आने वाले दिनों में प्रचारित किया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के पास एक समर्पित ग्राहक पोर्टल या आई स्मार्ट सिटी ऐप के माध्यम से कार्ड को ऑनलाइन प्रतिबंधित करने का विकल्प भी रहेगा। यहाँ आईसीआईसी बैंक का बात आया है तो आईसीआईसी बैंक का बारे में मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं और आईसीआईसी बैंक के टैगलाइन हम हैं ना ख्याल आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीसीए ने उत्तर प्रदेश के किस जिलों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस दिया है? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय अर्थात डीजीसीए से आवश्यकता मंजूरी मिल गई है। एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरी कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसमें पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डे के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। नया हवाई अड्डा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा और शहर को सीधे विमानन कनेक्टिविटी प्रदान करके बौद्ध सर्किट पर यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ डीजीसीए का बात आया है तो डीजीसीए के बारे में मैं आपको बता दूं कि डीजीसीए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।